नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम कुछ अलग मुद्दे पर बात करेंगे, उन लोगों के मुद्दे पर जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अपने अनुभवों और त्याग से हमें जीना सिखाया है, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया है। अब हमारी बारी है उन्हें वापस कुछ लौटाने की। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत में तेजी से बढ़ रही बुजुर्ग आबादी की। वृद्ध नागरिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। अब भारत की जो जनगणना रिपोर्ट्स जो हैं, अगर उनकी तरफ नज़र डालें तो पिछले 50 सालों में बुजुर्गों की आबादी में 4 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वृद्ध यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या साल 1961 में 24.7 मिलियन से बढ़कर 2011 तक 103.8 मिलियन हो गई और 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 149 मिलियन यानी कुल जनसंख्या का 10.5% है। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2050 तक भारत में कुल आबादी का लगभग 20% वृद्ध होंगे, यानी 347 मिलियन से अधिक। इसका मतलब यह हुआ कि देश की कुल आबादी में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है अगले 5 साल में दुनिया में भी हर 6ठा व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा उम्र का होगा। बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी सिर्फ जनसांख्यिकी बदलाव ही नहीं है, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देना उनके सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकारों की रक्षा करने की चुनौती भी ला रहा है। इसी मुद्दे पर आज यानी 1 अगस्त को देश की राजधानी में कई विशेषज्ञ चर्चा करने के लिए जुटे हुए हैं। एनजीओ संकला फाउंडेशन की ओर से आयोजित भारत में वृद्धावस्था, उभरती वास्तविकताएं, विकसित होती प्रतिक्रियाएं विषय के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके भारत में वृद्धावस्था, चुनौतियां और अवसर नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अनुमानित साल 2021 तक केरल में सर्वाधिक 16.5% बुजुर्ग थे और आने वाले 10 साल यानी 2026 तक की आबादी केरल में कुल आबादी का 22.8% पहुँच जाने का अनुमान है। तमिलनाडु 13.7% के साथ दूसरे स्थान पर है, वहाँ ये आबादी 20.8% हो जाएगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 13.1% के साथ यह राज्य तीसरे स्थान पर है और राजस्थान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की कुल आबादी का 8.5% है और यहाँ भी आबादी बढ़कर 12% से ज़्यादा हो जाने का अनुमान है। देश के अन्य हिस्सों के साथ भी बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के वृद्धों की संख्या 7.7% है, जबकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 7.8% है। दादरा और नागर हवेली एकमात्र ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केवल 4% लोग ही वृद्ध हैं। दुनिया की स्थिति बताते हुए संकला फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 में एशिया में बुजुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का 57% थी। यह 2050 तक बढ़कर 61% हो जाएगी। अभी दुनिया में भारत, चीन और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी है और इन देशों के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सम्मेलन में बात उभर कर सामने आई है कि हाल के वर्षों में बढ़ती जीवन प्रत्याशा और प्रजनन में आ रही गिरावट बुजुर्ग आबादी बढ़ने का एक बड़ा कारण है। जैसे जैसे बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और देखभाल संस्थानों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक निर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े मुद्दों से जुड़ी हुई एक जटिल चुनौती बनकर सामने आ रही है और इस स्थिति ने मौजूदा बीमा और पेंशन प्रणालियों, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और सामाजिक सहायता मॉडलों की समीक्षा पर पुनर्विचार की जरूरत खड़ी कर दी है। पुराने ज़माने में माता पिता के साथ रहते थे बुजुर्ग, तो एक तरह से उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल जाती थी, लेकिन आज के दौर में एकाकी और छोटे परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है कि देश में
लगभग 2.5% पुरुष और 8.6% बुजुर्ग महिलाओं को अकेले रहना पड़ रहा है और कुल बुजुर्ग आबादी के 32% लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। रिपोर्ट के अध्ययन से अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह बुजुर्ग आबादी को केवल वित्तीय असुरक्षा बल्कि एक तरह के भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वृद्धावस्था केंद्रों की संख्या ही नहीं, इनमें रहने वाले बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। बुजुर्गों की एक तरह से सामाजिक और वित्तीय अनदेखी, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और स्वास्थ्य समाज में सार्थक भागीदारी के अवसरों में कमी के कारण अक्सर बुजुर्गों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। देश में 70% से अधिक बुजुर्गों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने परिवार या पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आया है कि भारत के बुजुर्गों को गैर संचारी रोगों का भी भारी बोझ झेलना पड़ता है। बुजुर्ग आबादी का एक 5वां हिस्सा मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता जैसे रोगों से ग्रसित है। 30% से अधिक लोगों में अवसाद संबंधी विकार पाए जाते हैं, जिनमें से 8% में संभवतः गंभीर अवसाद होता है। और जब बात बीमा की करें तो मात्र 17 या 18% वरिष्ठ नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा है। इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल कानूनी रास्ते बुजुर्ग जनसंख्या की भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बुजुर्गों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज उन्हें प्रतिफल की आवश्यकता है, लेकिन समाज और घर परिवार में अनदेखी के चलते उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार अपनी तरफ से हालांकि बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन असल काम तो समाज को करना होगा, घर परिवार को करना होगा। आखिर बुजुर्ग हमारी परंपराओं के असली रखवाले हैं। क्या हम इनके सम्मान के प्रति सजग हैं? यह सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान ही इनसे छोटी पीढ़ी के सम्मान का रास्ता बनाएगा, वरना बच्चे तो वही सीखते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता को अपने माता पिता के प्रति करते हुए देखा है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।